चलिए बेटा, तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से अगर हमें कोई ग्रुप डेटा दिया होगा तो हम लोग उसका मीडियन निकालेंगे। तो आइए मेरे साथ हम लोग सीखते हैं कि किसी दिए गए ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालें। अच्छा बेटा, मैं जब भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ मैथ्स, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब भी हम क्वेश्चन करने जाए ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज़ें आनी चाहिए। हमें ये देखना है कि हमें निकालना क्या है, उससे रिलेटेड फॉर्मूले आने चाहिए और उसमें यूज हुए जितने रिलेटेड टर्म्स हैं उनका मतलब हमें समझ में आना चाहिए। तो चलिए बेटा, मीडियन कैसे निकालेंगे उससे पहले हम लोग मीडियन में यूज होने वाले रिलेटेड टर्म्स यानी मीडियन के फॉर्मूले में यूज होने वाले एक एक टर्म्स को समझ लेते हैं और वो कैसे कहाँ से फाइंड होंगे वो भी चीज सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सीआई, आप सबको पता है कि सीआई को हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं, जो कि हमें क्वेश्चंस में दिया रहता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये सब क्या है, सीआई क्लास इंटरवल्स हैं। उसके बाद आता बेटा बेटा मेन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये बड़ा अजीब सी बात है भाई, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो यहाँ पर मेन फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो बेटा इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर बता देता हूँ कि फॉर्मूले में मेन फ्रीक्वेंसी को किससे नोट किया गया है। तो ये फॉर्मूले में जो आप स्मॉल एफ देख रहे हो ना, ये है आपका मेन फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब ये बड़ा अजीब सी बात है कि इनमें से अब चुनाव होना है, एक तरह से कह सकते हैं कि इनमें से अब ये हमें नहीं पता कि इनमें से मेन फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज हुई है वो इनमें से कौन है, जो कि पता चलेगा थोड़ी सी देर के बाद। चलते हैं आगे। हाँ, तो मैंने बताया मेन फ्रीक्वेंसी को किससे नोट करेंगे बेटा, तो स्मॉल एफ से। अब आता है बेटा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये भी बेटा हमें क्वेश्चन में जब हम आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, फॉर्मूले में कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कहां पर है, तो ये बेटा सी एफ, सी एफ जो है उसको बोलते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये जो होता है बेटा उसको हम लोग किससे नोट करते हैं, सी एफ से। आगे बढ़ते हैं बेटा, लोअर लिमिट। अच्छा, इस फॉर्मूले में देखिए बेटा एल यूज किया गया है, इसका मतलब होता है लोअर लिमिट। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन में हमारे देखिए 0, 10, 20, 30, 40 ये सारे लोअर लिमिट हैं, लेकिन इनमें से यहां जो यूज हुआ है वो कौन सा है, ये भी बड़ा एक सीक्रेट है। आगे देखेंगे जब सोल्यूशन करेंगे तब पता चलेगा। हाँ, लेकिन लोअर लिमिट को किससे नोट करेंगे बेटा, स्मॉल एल से। आगे बढ़ते हैं, हाइट ऑफ क्लास। देखिए बेटा हर जगह देख रहे हैं कि 10 10 का गैप है। मैंने बताया था हाइट ऑफ क्लास या साइज ऑफ क्लास क्या होता है बेटा, दो मतलब ये जो क्लास इंटरवल दिया है जैसे 0 से 10, इनके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं हाइट ऑफ क्लास। हाइट ऑफ क्लास को बेटा देखिए फॉर्मूले में हम लोग एच से नोट किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग एच से इसको दिखाएंगे। एन, कैपिटल एन क्या है बेटा, देखिए यहाँ फॉर्मूले पे कैपिटल एन भी यूज किया गया है, हालांकि n/2 यूज किया गया है, लेकिन हमें एन से मतलब है। तो एन क्या होता है बेटा, इन सब का सम है बेटा, जैसे 3 + 2 + 5 + 4 + 6 = 20 जो आएगा, यानी वो है एन। एन का मतलब, कैपिटल एन का मतलब कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। आगे बढ़े बेटा, अब मैंने बताया था बेटा कि जब भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो कुछ स्टेप्स को अपने दिमाग में रखेंगे। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व तो करते हैं, लेकिन अगर उनके दिमाग में एक स्टेप नहीं होता है तो वो क्वेश्चन तो सही करते हैं लेकिन थोड़ा टाइम क्या होता है, ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। तो बेटा अगर हमारे दिमाग में ये स्टेप है कि हमें इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करना है, तो हम बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और हमारा सोल्यूशन परफेक्टली करेक्ट आता है। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, तो स्टेप फर्स्ट में बेटा हमारे दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखिए हमारे दिमाग में फॉर्मूला क्या है, L प्लस इन कैपिटल ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन एच इंटू एच, सॉरी अपॉन एफ इंटू एच। अब बढ़ते हैं बेटा स्टेप सेकेंड में, टेबल प्रिपेयर। यानी देखिए बेटा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको मीन, मीडियन, मॉड पढ़ाया, सॉरी मीन और मॉड पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि टेबल कितनी किसमें बनेगी। तो उसी तरह से बेटा मीडियन में सिर्फ 3 टेबल बनेंगे, आई मीन 3 कॉलम कह सकते हैं। तो 3 कॉलम बनेगा और इनमें देखते हैं कि इन कॉलमों में हम लोग क्या क्या चीजें भरेंगे। तो पहले इस तरह से बेटा हम लोग 1 2 3 कॉलम बनाएंगे और पहले कॉलम में लिखेंगे सी आई, दूसरे वाले में लिखेंगे बेटा एफ और तीसरे वाले में सी एफ। जब ध्यान दीजिएगा एक एक चीज बड़ा अब इंपॉर्टेंट चलने वाला है। अब यहां से बात करेंगे बेटा, तो देख रहे हैं हम सीआई में बेटा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसमें कोई यूज नहीं करना कुछ भी।
आपको ये जो क्वेश्चन में CI दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इनको ही एट इट इज कॉपी कर देना है। यानी यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बेटा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ये आ गया और इसको हम लोग कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी एफ में, इसमें भी कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इसमें ये जो 3, 2, 5, 4, 6 दिया, इसको भी इसमें कॉपी कर देंगे। तो 3, 2, 5, 4, 6। अच्छा, लेकिन अब थोड़ा सा हमें अलर्ट होना पड़ेगा CF को भरने के लिए। CF भरने के लिए बेटा जरा ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। इसके पहला जो फ्रीक्वेंसी दिए रखा है 3, उसको सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। लेकिन इस 3 में अब इसके क्रॉस में क्या है 2। देखिएगा जरा मैं क्या कह रहा हूं, इस 3 में इस 2 को प्लस करना है। 3 में 2 को प्लस करके यहां लिख देना है 5। अच्छा, अब इस 5 के क्रॉस में ये हो गया, यानी इसका पहला था तो इसमें दूसरे से सम किया, अब इसका दूसरा आ गया तो इसके तीसरे से सम करेंगे तो 5 और 5 10। अच्छा, इसमें अब इसको प्लस करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा 14। 14 में जब 6 को प्लस करेंगे तो 20। अच्छा, अगर गलती हो गई आप लोगों से कहीं इधर, तो कैसे चेक करें कि हमसे गलती हुई है कि नहीं हुई है? तो बेटा अगर आप इन सब को प्लस करिए, ये इन सब का सम अगर इसके इक्वल आया है तो इसका मतलब आप लोगों का कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैंने बताया था कि कैपिटल N को हमें समझना है कि क्या है, तो मैंने बताया था ना कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी यही है कैपिटल N इज इक्वल, इसमें नोट कर देंगे 20, या यहां भी नोट कर सकते हैं N इज इक्वल 20। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट, अब हमें इस क्वेश्चंस में से जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, इस क्वेश्चंस में से हमें एक एक चीज की वैल्यू को निकालना होगा। एक एक चीज की वैल्यू, जैसे फॉर्मूले में हमारा L यूज हुआ है, N यूज हुआ है, CF हुआ है, F हुआ है, H हुआ है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग किसको निकालेंगे? तो सबसे पहले बेटा हमारा N निकलेगा। तो N हम देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन से नोट करते हैं। तो N इज इक्वल 20, ये हुआ पहला स्टेप। अब इसका हमें फॉर्मूले में हाफ यूज किया गया है, तो इसका करेंगे हम बाई 2। तो बाई 2 करेंगे तो बेटा ये आ गया 10। अच्छा, ये 10 आते ही मैंने कहा था कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, CF है, L है, ये किसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा? तो ये सब कुछ डिसाइड करेगा हमारा N/2, यानी N/2 के ऊपर डिसाइड होगा कि हम कौन सा F लेंगे, कौन सा L लेंगे और कौन सा CF लेंगे। चलिए, ये CF का कॉलम है, इस CF में देखिए 5 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 14 भी है, 20 भी है, लेकिन N/2 की वैल्यू क्या है? 10 आई है। ठीक है, ये वैल्यू 10 आई है। तो बेटा अब आप 10 और उसके नीचे वाले को बिल्कुल ऐसे एरो में बंद करेंगे। ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या किया, N/2 की वैल्यू 10 आई थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 10 और उसके नीचे वाले को लिया। अच्छा, ये जो 10 है बेटा, यही हो गया हमारा CF। ये जो 10 है ये तो हो गया हमारा CF। लेकिन ये जो 14 वाला है इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हाँ इसके सामने वाला ये जो है, ये इसको लेंगे बेटा और ये हो जाएगा हमारा F फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी वाली जो ये क्लास है, ये वाली जो क्लास है, इसका ही ले लेंगे हम लोग ये लोअर लिमिट। तो देखिए जैसे हमारा ये चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा, वहीं से सब कुछ, जैसे ही हमारा N/2 निकलेगा, हमें सारी वैल्यूज एक एक करके निकलनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग N/2 निकालेंगे बेटा, और उसके बेस पर CF, F और L को नोट करेंगे। और H देखिए बेटा, अब हमें H इनके ही बीच का गैप लेना होगा। हालांकि यहाँ हर जगह सेम है, लेकिन अगर अलग भी होता तो हम इनके बीच का ही गैप लेते हैं। जैसे इनके बीच का गैप कितना है? 10 है। तो चलिए यहाँ पर सबकी वैल्यू नोट कर लेता हूँ। N/2 हो गया हमारा 10, CF हो गया बेटा हमारा कितना 10, F हो गया बेटा हमारा 4 और L हो गया 30। अब हम लोग सीधे फॉर्मूला लिखेंगे और मीडियन निकाल देंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब रख दीजिए वैल्यू। L कितना है बेटा हमारा 30,
n/2 की वैल्यू कितनी है, n/2 इज इक्वल 10 है, तो 10 रख देंगे, माइनस CF कितना हमारा, तो 10 है, तो इसको भी 10 रख देंगे, और अपॉन f कितना हमारा, तो f है 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, और हाइट ऑफ क्लास 10 है। सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 0/4 इंटू 10, देखिए 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो 0/4, अच्छा ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, तो मीडियन कितना आ गया, 30। यही होगा बेटा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और फिर एक और एग्जांपल लेता हूं मीडियन को समझाने के लिए, थोड़ा सा वो अलग होगा इससे हट करके, तो हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा कि मीन से में जिस तरह से मैंने बताया था कि टोटल 6 क्वेश्चंस बने थे, उसी तरह से मोड में एक क्वेश्चन बना था, और मीडियन में सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि मैंने पहला टाइप आपको बता दिया, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप बताने से पहले मैं इस पर एक और चीज कराना चाहता हूँ, और थोड़ा सा डिफरेंस को आप लोगों को फील कराऊंगा कि हमें इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन को करने की जरूरत क्यों पड़ी थी, ठीक है ना। हालांकि बिल्कुल सेम टू सेम होगा क्वेश्चन, ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आ जाएगा। चलिए, तो आप लोग इसको नोट करिए और बढ़ते हम लोग अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ।